मैं कल्पना अपने पापा को बचपन से ही बहुत प्यार करती थी। मेरे लिए वो दुनिया के बेस्ट पापा थे, लेकिन अब वो मेरे लिए वर्स्ट पापा बन गए हैं। आई हेट हिम। नमस्कार, पंचायत देशभक्तों की में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों ने हमारे पिछले प्रोग्राम को जो प्रतिसाद दिया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। वो मुद्दा बहुत मार्मिक है, लेकिन उन्होंने अपना और इस घटना के पात्रों के नाम छुपाने के लिए कहा है। इसलिए हमने बस उनकी त्रासदी को आज का अविस्मरणीय मुद्दा बनाया है। मैं कल्पना अपने पापा को बचपन से ही बहुत प्यार करती थी। मेरे लिए वो दुनिया के बेस्ट पापा थे, लेकिन अब वो मेरे लिए वर्स्ट पापा बन गए हैं। आई हेट हिम। इस लड़की के दर्द को आप समझ सकते हैं। इसके अपनों ने ही इसे जो जख्म दिया है वो इसके जहन में नासूर बनकर ताउम्र रिश्ता रहेगा, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों के आदर्श होते हैं, और जब आदर्श टूटता है तो जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में वे सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे उठाते हैं जो हमें मुश्किलों से दूर रखकर हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाने में मदद करते हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट्स करना न भूलें, ताकि दूसरों का भी भला हो। आजकल परिवार की परिभाषा ही बदल गई है। रिश्तों की डोर बहुत ही कमजोर हो गई है। लोगों के इमोशंस मरते जा रहे हैं और इंसान रोबोट बनते जा रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आने वाला कल कितना भयावह होगा। इसीलिए आप किसी भ्रम में मत रहिए और अभी से सजग हो जाइए। आप सोचिए, जिस उम्र में अपनों के सहारे की जरूरत होती है वही अपने बेसहारा बना दें तो क्या होगा। जी हाँ, आज हम बुजुर्गों की दुर्दशा के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल की संस्कार विहीन पीढ़ी बुजुर्गों को घर के पुराने फर्नीचर की तरह ट्रीट कर रही है। कल्पना के दादा रामचरण के साथ तो इससे भी बदतर हुआ। वे वृद्धाश्रम के छोटे से हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़े हुए हाथ से फिसलती जिंदगी का एहसास कर रहे थे। उनको पता था कि जो बेटा बहू सालों से उनसे मिलने नहीं आए, वे अब इस चला चली की बेला में क्या आएंगे। फिर भी उनकी नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। शायद वे अपनी पोती कल्पना की राह देख रहे थे। लेकिन कल्पना तो अपने घर में अपने पिता की राह देख रही थी, क्योंकि वह फादर्स डे को सेलिब्रेट करने हॉस्टल से आई थी। वह अपने पिता राजशेखर को यादगार ट्रीट देने के लिए तैयारियां कर रही थी, क्योंकि बाप बेटी के बीच में कमाल की बॉन्डिंग थी। तभी कल्पना के दादा रामचरण के दोस्त के बेटे शहर के मशहूर वकील वेद प्रकाश आ गए और कल्पना को रामचरण की खराब हालत के बारे में बताए। कल्पना उन पर भड़क गई और बोली कि उसके दादा रामचरण जी तो सालों पहले लापता हो गए। तब वेद प्रकाश उसको रामचरण की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। उसमें वे दर्द से कह रहे थे कि वे मरने से पहले अपनी पोती कल्पना को आखिरी बार देखना चाहते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इसके बाद के शब्द सुनाई नहीं पड़े, क्योंकि उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। सोचिए, वह वीडियो देखकर उस कल्पना पर क्या बीती होगी। वह तो किसी भी बुजुर्ग की मदद करती है। अक्सर अपनी सहेलियों के साथ आसपास के हॉस्पिटल्स और वृद्धाश्रम में जाया करती है। उसका दिल बैठने लगा था, क्योंकि उसे तो बचपन से यही बताया गया था कि उसके दादाजी संन्यास ले लिए थे और लापता हो गए। इस झूठ का भंडाफोड़ होते ही कल्पना की नजरों में उसके पेरेंट्स की जो इमेज थी वो किसी कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो गई। वह सोचने लगी कि कोई बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जिस बाप ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कुर्बानियों का उसे ये सिला मिला। कल्पना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह वेद प्रकाश के साथ वृद्धाश्रम के लिए निकल गई। रास्ते में उसकी माँ राधिका और पिता राजशेखर के फोन आते रहे, लेकिन वह चाह कर के भी उनके फोन को रिसीव नहीं कर पाई। वह वृद्धाश्रम पहुंचकर भागी भागी रामचरण के कमरे में गई। उनको देखकर कल्पना के कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए।
बिस्तर पर कंकाल बन चुके रामचरण को देखकर कल्पना की आंखों से आंसू बहने लगे और पैर कांपने लगे। इस बीच वेद प्रकाश आगे बढ़कर रामचरण को कल्पना के बारे में बताने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही कल्पना को देखकर रामचरण के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए थे। शायद खून ने अपने खून को पहचान लिया था। तभी रामचरण ने एक दर्द भरी हिचकी ली और उनका सिर दूसरी तरफ लुढ़क गया। कल्पना भाग कर गई और उनसे लिपटकर रोने लगी। इस चक्कर में उसका हाथ रामचरण के सीने पर रखी फोटो पर गया और फोटो नीचे गिरकर टूट गई। कल्पना रोती हुई फोटो उठाई। फोटो देखकर वह सन्न रह गई, क्योंकि वह फोटो उसी के बचपन की थी। वंदना जी, तभी तो कहते हैं कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। लेकिन रामचरण का मूल तो नफरत के लायक है। शेखर और उसकी बीवी राधिका ने बहला फुसलाकर रामचरण से गांव की पुश्तैनी जमीनें बिकवा दी और उन पैसों से शहर में अपना आलीशान बंगला बनवा लिया। रामचरण शहर के बंगले में रहने का ख्वाब लिए शहर आ गए, लेकिन बहुत जल्द राधिका ने अपना असली रूप दिखा दिया। उनको बासी खाना देना, बात बात पर जली कटी सुना देना और घर आए मेहमानों से अंग्रेजी में बात करके उनको नौकर बता देना आम बात हो गई थी। राधिका का टॉर्चर यहीं नहीं रुका। वह राजशेखर को भड़काकर उससे भी अपमानित करवाती थी। अंत में राधिका की सलाह पर रामचरण को वृद्धाश्रम में फेंक दिया गया। बीतते समय के साथ बेटे, बहू और पोती से मिलने की उनकी ख्वाहिशें मरने लगीं। लेकिन बेटे के जन्मदिन पर वह अक्सर सुबह से ही उसकी राह देखते कि वह उनका आशीर्वाद लेने आएगा। लेकिन बेटा तो अपने जन्मदिन को बड़े लोगों के साथ 5 स्टार होटलों में मनाता रहा। रामचरण की दर्दनाक कहानी सुनकर और भविष्य के बारे में सोचकर बहुत डर लगने लगा है। इस समय हमारे देश में 15 करोड़ 30 लाख बुजुर्ग हैं। सन 2050 तक बुजुर्गों की संख्या लगभग 34 करोड़ 70 लाख हो जाएगी। तब का मंजर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अभी ही हमारे देश के लगभग सारे वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। फिर 2050 में तो बुजुर्ग सड़कों पर जानवरों की तरह मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहीं हम उस जंगल युग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, जब घर के बुजुर्गों और बीमारों को मारकर घर वाले खा लेते थे। राजेश जी, उस मौत का दर्द तो कुछ पल के लिए होता था, लेकिन वृद्धाश्रम में पड़े बुजुर्ग तो हर दिन हजारों मौतें मरते हैं। बच्चे भले ही अपने बुजुर्ग माँ बाप को बेरहमी से स्वयं से दूर कर देते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को अपने दिलों से दूर नहीं कर पाते हैं। ना चाहते हुए भी वे हर पल अपने बच्चों को याद करते हैं। तब उनका अतीत बेमानी लगने लगता है। जो कभी उनके कलेजे के टुकड़े हुआ करते थे, वही अब उनके कलेजे को टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। वाकई वंदना जी, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाएं। मैं भी काफी बार वृद्धाश्रमों को देखने के लिए गया था। उनको तो मैं सांत्वना दे आया, लेकिन मैं कई दिनों तक अकेले में रोता रहा। यकीन नहीं होता है कि ये वही देश है जहां पर श्रवण कुमार जैसे बेटे पैदा हुए। इस त्रासदी के लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? माँ बाप को या बच्चों को? दोनों को। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देना भूल रहे हैं। शायद रामचरण से भी यही भूल हुई होगी, तभी तो उनके बेटे की इंसानियत मर गई थी। और बच्चे ये भूल जा रहे हैं कि वे भी एक दिन बुजुर्ग होंगे। जो वे अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, वही उनके बच्चे उनके साथ करेंगे, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। जो हम बोएंगे वही एक दिन काटेंगे। भले ही लाख बुरा करने के बावजूद भी माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन उनकी आह तो निकल ही जाती है, और आह बद्दुआ से भी बड़ी बर्बादी लाती है। सीता माता की आह ने रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया था। इसलिए दोस्तों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान दें और उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लें। आपने असली भगवान को नहीं देखा होगा। माँ बाप जीते जागते भगवान होते हैं। याद रखिए, आपकी ये छत्र छाया हमेशा नहीं रहने वाली है। जब वे नहीं रहेंगे तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना की जानकारी है जो जनहित में हो तो हमें बताएं, हम उसे इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। हमारा आने वाला एपिसोड ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान की घटना पर आधारित है। उसमें शामिल करने के लिए आप आपकी वीडियो बाइट या लिखित जानकारी हमें भेजें। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।
नमस्कार। नमस्कार।